आपको किट में क्या क्या मिला है सर? सर किट में ट्रैक सूट हमारा श्रेष्ठ भारत जो मैंने यही उज्जैन में 10 MP मध्य प्रदेश बटालियन उसमें कैंप सीनियर, ग्रुप सीनियर, क्वार्टर मास्टर, कंपनी गार्ड भी चढ़ी थी सर मैंने जी सर। उसका भी सर्टिफिकेट है। ओके सर। और बाकी सर बहुत सारे अचीवमेंट है सर उस ओके कैंप सर के। क्या आप फोटोज देख सकते? जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी? तो हमारे साथ है सार्जेंट आदित्य जैन सर। इन्होंने EBSB कैंप किया है और NER डायरेक्टर के कैडेट्स आए थे, तो उनके साथ कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आज की वीडियो हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। जय हिंद कैडेट, मैं सार्जेंट आदित्य जैन, माधव आर्ट्स कॉलेज 10 MP मध्य प्रदेश बटालियन का कैडेट हूँ। सर आपकी NCC जर्नी कब स्टार्ट होती है? मैंने NCC की भर्ती जुलाई लास्ट में दी थी, सबसे जुलाई लास्ट का जो टाइम रहता है ना, यस सर। 25 से 30 के बीच में NCC की भर्ती दी थी। जी सर। उसमें दशहरा मैदान में सिलेक्शन हुआ था। PI स्टाफ आए थे, NO सर आए थे, हमारे जो सीनियर्स थे वो आए थे, 100 सीनियर्स भी आए थे। हमको बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ। उसके बाद NCC में हमको एडमिशन मिला। ऐसे मतलब बहुत अच्छी प्रोसेस हुई थी और हमने NCC में एडमिशन हो गया हमारा। कैसे? वेरी गुड सर। और सर आपने रनिंग वगैरह, तो रनिंग में आप कौन से नंबर पे आए थे? रनिंग में मैं 400 मीटर रनिंग हुई थी, उसमें फर्स्ट पे आया था। 400 मीटर की रनिंग में सर फर्स्ट आए थे। तो NCC भर्ती में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस शायद रनिंग ही होती है ना, रनिंग मेन होता है। अगर रनिंग में सिलेक्शन तो आप रिटर्न ऑफ मेडिकल और अदर चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि रनिंग में नहीं होता तो बाहर करते जाते हैं। सर आपकी हाइट लगभग अपन दोनों की सेम है, तो सर हाइट का कोई इशू आया था अपने को? नहीं, हाइट का कोई इशू नहीं आया था। सर कितने कैडेट्स भर्ती के लिए आए थे? भर्ती के लिए 60 से 70। और सीट्स कितनी थी सर? सर 37 सीट्स थी और 60 से तक कैसे आते, मतलब उसमें कॉम्पीट करके सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। आप सभी भी कमेंट करते हो भर्ती कैसे होती है, फर्स्ट हो जाता है तो आपको चांसेस है NCC में भर्ती होने के। ओके सर, तो फर्स्ट ईयर आपका 2022 में मतलब स्टार्ट हुआ, तो उसमें कोई कैंप वगैरह नहीं, क्लासेस वगैरह रेगुलर लगी सर? क्लासेस रेगुलर। ओके सर। तो सर सेकंड ईयर में आपने मतलब CATC कैंप और EBSB किया था। सर CATC कैंप कब किया था आपने? CATC कैंप मैंने सर 21 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक किया था खंडवा में। खंडवा में लगा था? 30 MP बटालियन। तो सर खंडवा में किस तरह का आपको माहौल रहा, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको सीखने मिली? सर सीखने को बहुत कुछ मिला सर। टेंट पिचिंग हुआ था, प्लाटून DST होता है, सिंगल DST हुई थी, राइफल के साथ DST, बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला था सर वहाँ पे। ओके सर आप किस चीज़ के सीनियर वगैरह थे? सर प्लाटून सीनियर बना था। ओके, तो सर भी प्लाटून सीनियर था और मैंने जब CATC कैंप किया था नशे में सर मैं भी प्लाटून का एक सीनियर था। तो हमारे इसमें तो शायद JDs वगैरह थे सर, आपके इसमें शायद सीनियर? सर JDs भी थे और JW भी थे और SD SW। अच्छा, आपका पूरा कंबाइन था। ओके सर, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो सर सीनियर भी थे, तो इसके अलावा आपका अचीवमेंट क्या रहा सर? उसमें आपको कोई मेडल? सर कल्चरल में सेकंड आए थे हम। उसके बाद प्लाटून में आए थे सर। उसके बाद क्वार्टर गार्ड भी चढ़ी थी सर मैंने, उसका भी सर्टिफिकेट है। ओके सर। और बाकी सर बहुत सारे अचीवमेंट है सर उस कैंप के। सर क्या आप फोटोज देख सकते हैं कुछ मेडल्स के साथ, कुछ सर्टिफिकेट्स के साथ? अब मैं आपको जानना चाहूँगा कि सर आपको वहाँ पे कैंप में क्या प्रॉब्लम्स फेस किया? अगर कोई कैडेट CATC कैंप जा रहा है तो उसको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? 5 बता सकते हैं कैडेट्स के लिए? प्रॉब्लम तो क्या है कि कैंप करना हो तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। कुछ भी हो थोड़ा सेक्रीफाइस तो अपन को करना ही पड़ता है। जैसे सुबह उठना पड़ता है जल्दी, अगर कुछ किसी को नहाना धोना रहता है, कुछ करना रहता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि 600 कैडेट रहते हैं और PI स्टाफ बटालियन व्यवस्था करके भी कितने कर सकते हैं। 600 कैडेट के तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 9:30 बजे लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, सो जाओ। शुरू दिन ऐसा रहता है कि थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं अपन, 11-1 बज जाती है, फिर धीरे धीरे जो दिन चलते रहते हैं जी सर, उसके हिसाब से सुबह जल्दी उठा देते हैं। फिर रात को पूरे दिन की थकान रहती है, रात को बिस्तर जाते ही नहीं रह जाती। हमारा ऐसा था कि मैं प्लाटून सीनियर था। तो सुबह उठा देते तो सब काम मेरे को ही करना पड़ता है। ड्यूटी वगैरह लगती है? हाँ, सारा करना, सारा संभालना करना। जैसे आता था लाइन एरिया में आता था ऐसे कैसे सो जाता था, ना DMS उतारना ना वर्दी, ऐसे कैसे जैसे सोया वैसे कैसे सुबह उठ जाता था। वो अपन को बेडशीट ले जानी पड़ती है, सारा सामान अपन को ले जाना पड़ता है, वो दे देते हैं गद्दा। ओके सर। सर इसके अलावा आपने मतलब ड्यूटी वगैरह की नाइट में कैडेट्स को? नाइट वो संतरी लगे रहते हैं, वो वर्दी पहन के लगे रहते हैं। बाकी गेट नंबर 2 पे हम चेंज होती रहती है, 1-2 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें 2-2, 3-3 कैडेट पर आते हैं और चेंज करते रहते हैं रात भर में। सर आपने की है ड्यूटी? रात को की थी 4 बजे से 4 बजे सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे तक। ओके सर। इसके अलावा और ड्यूटी आपकी कहाँ लगती थी? और ड्यूटी सर मैं तो सीनियर था तो इतनी ड्यूटी नहीं लगती थी, बाकी मेरे कैडेट की लगा देता। हाँ ये सर, बट सारा मैनेज मेरे को करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि मतलब मेरे को जब प्लाटून का सीनियर बनाया गया था तो सर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता सीनियर के ऊपर कि इसकी ड्यूटी लगानी, इसको वहाँ पहुँचना, वो खुद को भी जागना पड़ता है बहुत। सर वो तो है, बट हुआ क्या था कि सर मेरा सेकेंड ईयर था, फर्स्ट गेम था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। जी सर। तो हमारे एक PI थे BHM सर, नाना सर, उन्होंने मेरे को पूरा उन्होंने ही करवाया कि ऐसा करना है, वैसा उन्होंने ही सब करवाया मेरे से।
बाकी मेरा फर्स्ट कैंप था, मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे क्या करना है उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया, उन्होंने ही सब करवाया मेरे से और इतना कुछ नहीं था सर। तो मतलब ओवरऑल सर ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सर कल्चर में कोई पार्टिसिपेट किया आपने? कल्चर में डांस किया था सर। कल्चर में डांस किया था, यस सर। तो कल्चर में भी सर ने डांस किया था। सर CAT से आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए कहीं ले गए थे? जी, वहाँ खंडवा में दादाजी का मंदिर है स्पेशल। सर हाँ, तो जो हाँ, जो बाकी जो बाहर से आए थे ना, जैसे इंदौर से आए थे, उज्जैन से आए थे, तो इनको दादाजी मंदिर घुमाने के लिए ले गए थे। सबको एक साथ ले गए थे, घुमाए, मतलब काफ़ी एंजॉय किया। जी सर, मतलब पूरी बटालियन के कैडेट्स थे वहाँ पे, है ना? राइट सर, पूरे इंदौर ग्रुप के कैडेट्स, पूरे इंदौर ग्रुप के कैडेट्स थे सर वहाँ पे। ओके सर, तो काफ़ी अमेजिंग गेम है सर। एक क्लासिक खाने में क्या होता था सर? खाने में सब पूरी व्यवस्था अच्छी थी। पूरी व्यवस्था सर। जी सर, सुबह मॉर्निंग में मतलब खाने का क्या रूटीन होता था? सर सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलता था। फिर 10 बजे से 10:30 बजे तक टी ब्रेक हो जाता था। टी ब्रेक, अच्छा। उसके बाद फिर 12-1 बजे खाना, फिर 4 बजे टी ब्रेक, फिर शाम को 6 से 7-8 बजे तक खाना। ओके सर, मतलब कि दिन में 4 बार हो जाता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और सर चाय के साथ बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर? हाँ पूरा, कभी चाय देते थे, कभी मंचूरियन, कभी मैगी, कभी कुछ कभी कुछ। ओके, तो खाने की तो कोई दिक्कत नहीं होती। CAT कैंप में काफ़ी अच्छा था। ओके सर, आपने CAT कैंप कर लिया, उसके बाद सर आप कैंप रहा था EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो मैंने यही उज्जैन में 10 MP मध्य प्रदेश बटालियन के अंदर किया था। MIT कॉलेज में। MIT कॉलेज में सर। तो कैडेट्स कहाँ के आए थे सर वहाँ पे? सर वहाँ पे NER के आए थे, नॉर्थ ईस्ट वाले। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डायरेक्टर्स के कैडेट्स आए थे। सर फर्स्ट डे आपका क्या हुआ था EBSB कैंप में? सर फर्स्ट डे रोल कॉल के लिए सर, फर्स्ट डे तो सर क्या है कि बाहर से सब आते हैं। तो फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं हुआ था। आधी रात तक कैडेट आए थे, कोई NER से आ रहा, कोई भोपाल से, तो आधी रात तक आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। दूसरे दिन सर रोल कॉल हुआ था, उसमें कैंप सीनियर, ग्रुप सीनियर, क्वार्टर मास्टर, कंपनी सीनियर, सारे कंपनी में बांट दिया था अलग अलग, सारा किया था। सर आपको किसी चीज़ का सीनियर बनाया था? नहीं सर, क्योंकि सर वो नेशनल कैंप था, उसमें मेरा सेकेंड ईयर था, तो चांस नहीं था सर। हाँ, मतलब कि जो सीनियर थे वो सब थर्ड ईयर वाले ही? थर्ड ईयर वाले, हाँ। ओके, मतलब अगर आप कोई सा कैंप कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है जो लास्ट ईयर कैडेट्स या थर्ड ईयर जो सीनियर होते हैं, जिनको रैंक्स वगैरह ज़्यादा मिली होती है, वो सारी चीज़ें जो पूरा संभाल सकते हैं। ओके सर, राइट सर। उसके बाद सर थर्ड डे से आपकी क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई थी? सर थर्ड डे से सर पूरा कल्चरल सीखना सर। EBSB कैंप में ऐसा है सर कि हम जो है ना वो सामने वाले का कल्चर सीखे। यस सर, उनसे दोस्ती करें। EBSB का मेन उद्देश्य ये होता है सामने वाले कल्चरल सीखना है और अपना कल्चर उनको बताना है। जी सर। ओके, तो सर ने बहुत अच्छी लाइन की। मैंने भी EBSB कैंप किया था, तो बिल्कुल सही सारी चीज़ें हैं कि अपने जो अपोजिट डायरेक्टर या किसी और डायरेक्टर के जो कैडेट्स हैं उनसे घुल मिलना है, उनके सारे कल्चर को पहुँचाना, उनकी लैंग्वेज को सीखना है। सर वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे जो कैडेट्स आए थे? सर NER वाले सिक्किम वाले अलग लैंग्वेज बोलते थे, मिजोरम वाले अलग लैंग्वेज, मेघालय वाले अलग। कम्युनिकेट कैसे करते थे उनसे? सर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है सर, इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो बाकी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे, काफ़ी मज़ा भी आता होगा, है ना सर? कुछ फ्रेंड्स बने होंगे सर आपके, है ना? सर बड़े सर नंबर सभी भी होंगे सर आपके पास, है ना? तो आप फोटोज भी देख सकते हैं सर के साथ, जितने भी शिलोंग वाले, मेघालय वाले जो कैडेट्स हैं उन सबके साथ। ओके सर, इसके अलावा 4 डे और सारे डेज अपना कल्चर ही चलता है सर? कल्चरल चलता है, उसके बाद पूरा कल्चर चलता है। फिर एक दिन कोई बड़े ब्रिगेडियर साहब को, कमांडर साहब आते हैं, उनका विजिट रहता है। उस दिन भी अच्छा रहता है सर, पूरा साफ करना पड़ता है। फिर सब उनके साथ सर, ब्रिगेडियर सर के साथ मैंने टी पार्टी की थी सर। अच्छा, और EBSB कैंप में? EBSB कैंप में। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर कैडेट्स को। वो जो रहता है ना, सब कैडेट में से कोई अच्छे कैडेट को बाहर निकालते हैं, और जो ब्रिगेडियर सर रहते हैं जहाँ वो ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ पे हमको जाके बैठना पड़ता है, उनके साथ टी पार्टी करने का मौका मिलता है। ओके सर, तो काफ़ी मतलब अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी ऑफिसर्स के साथ टी पार्टी करने का। ओके सर, इसके अलावा आपको कहीं घुमाने के लिए कहीं ले गए थे? सर घुमाने के लिए हमको महाकाल मंदिर और कॉरिडोर लेके गए थे, जो उज्जैन का सबसे बेस्ट, जो उज्जैन उसी के नाम से जाना जाता है कि महाकाल है तो उज्जैन है। यस सर। ओके, तो मतलब जो पूरा महाकाल होता, मतलब आपके साथ वो NER वाले ही गए थे, तो काफ़ी मज़ा आया होगा? बहुत मज़ा आया था उनको। उन्होंने ऐसा बोला था कि आज तक उन्होंने इतना अच्छी जगह नहीं घूमी है। ओके सर, इतनी अच्छी जगह नहीं घूमी है। जी सर, तो मतलब अच्छी बात है कि कोई हमारे एंट्रेंस जिनमें महाकाल टेम्पल को दर्शन किया, काफ़ी मज़ा आया। और महाकाल जो कॉरिडोर नया बनाया सर, उसको विजिट किया, काफ़ी उसको विजिट किया। उसके बाद जो छोटे थे JD और JW, उनको सांची का स्तूप दिखाने के लिए ले गए थे। ओके, जो भी है उज्जैन में सांची का स्तूप है, वहाँ पे दिखाने के लिए गए। सांची का स्तूप बना हुआ, वहाँ पे भी कैडेट्स को ले जाया था, स्पेशली जूनियर डिवीजन से, जो अपने 9-10 स्कूल वाले होते हैं सभी को, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनको भी सीखने को मिली। सर इसके अलावा आपको किट में क्या क्या मिला है सर? सर किट में ट्रैक सूट। जी सर। सर 2 टी-शर्ट। देख सकते सर का रेड कलर में ट्रैक सूट है, जो मैंने पहन रखा है। इसी तरह का सर को ट्रैक सूट मिला, आप फोटोज देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे सर, है ना? इसके अलावा क्लासेस में क्या क्या होता था सर? सर क्लासेस में सर EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में 2 दिन की अलग से क्लासेस लगती है। उसमें सर दिल्ली से एक्सपा के जो एक्स कैडेट रह चुके हैं, NCC के जो एक्स कैडेट रह चुके हैं, वो एक्सपा ज्वाइन करते हैं, और वो 2 दिन की क्लासें लेने के लिए कैंप के अंदर आते हैं। तो उसमें सर 2 दिन की क्लासें जो EBSB कैंप रहता है उससे अलग रहती है। बाकी जो अपने
अंदर का इतना मोटिवेट करते हैं, जो अपन के अंदर की हुनर रहता है अंदर का, वो बाहर निकालते, कैसे भी करके बाहर निकालते। 600 कैडेट है, 600 कैडेट में 10-10, 20-20 कैडेट के अलग अलग टुकड़ी बनाते हैं, उसमें अलग अलग जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सबको अलग अलग चांस देते हैं, सबको अलग अलग सीखने का मौका मिलता है, अंदर का हुनर बाहर निकालने का ट्राई करते हैं वो, और ऐसा होता है सर। एक्सपायर की क्लासेस बहुत बेस्ट क्लास रहती है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो EBSB कैंप का सर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कुछ लाइन में बताना चाहेंगे कैडेट्स को? कैडेट ऐसा है कि अगर आपको EBSB कैंप करना है, जरूरी नहीं EBSB, कोई सा भी कैंप आपको मिला ना, आपको करना है, ऐसा नहीं कि EBSB कैंप ही सबसे बेस्ट है, आर्मी अटैचमेंट कैंप सबसे बेस्ट है, EBSB सबसे बेस्ट है, कोई सा भी कैंप देख लो, आपको सबसे बेस्ट कैंप मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, कोई सा भी कैंप को आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि कोई सा भी कैंप छोड़ना नहीं, जो आए वो कर लेना सब अपने आप में बेसिक, क्योंकि सर मौका मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत मौका, 3 साल बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कहीं जाना है, कुछ करना है। यस सर, ओके, NCC एक मात्र आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप NCC कैडेट है तो आप कहीं घूमने जा सकते हो। इवन मैं भी कहीं मतलब बाहर जा पाया हूँ तो NCC की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। विपरीत परिस्थिति में जब हम रहते हैं कैंप में सर, तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी शायद आई थिंक बहुत ज़्यादा डेवलप होती है सर। CATC कैंप में सर प्लाटून सीनियर थे, मैं भी था, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से कमांड दी जाती है, किस तरह से काम किया जाता है। धीरे धीरे ये चीज़ें स्किल्स आप में डेवलप हो गया। ओके, आप आदित्य सर का नीचे इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं, इनको आप जरूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो EBSB कैंप से रिलेटेड या CATC कैंप से रिलेटेड, आप इनको जरूर कमेंट करेगा, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। किसी भी प्रकार कोई डाउट हो सर, बिल्कुल आप रिप्लाई दीजिएगा कैडेट्स को, और कोई भी डाउट हो सर को जरूर मैसेज करना है, जय हिंद जरूर करना, और सर के इंस्टाग्राम को जरूर चेक करना आपको। तो सर की यूनिफॉर्म कैसी लग रही है आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। सर के 3 बटन रूल एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म, आप फोटोज वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें और भी अपने NCC कैडेट्स के इंटरव्यूज वगैरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।